Good afternoon, dear student. I am Pawar sir. I hope you are studying as well at home, as we are also taking your lesson online with good care to assist you to prepare at home and giving assignment regularly, and it has been checked by us regularly. Today I would like to request your parents to cooperate with the management and pay the fees so that we can get ourselves. Please cooperate. Today we are going to learn history standard 9, lesson number 3rd, and lesson name is India's internal challenge. Yesterday before few videos completed, today new point start. Today's point name is नक्सलिज्म. Okay, नक्सलिज्म पेज नंबर 12. पेज नंबर 12 पे चलो. यहाँ पे ये नक्सलिज्म का कुछ पार्ट हमने फर्स्ट वीडियो में लिया था. इसको एक बार मैं रिवाइज करके बताता हूँ और वहाँ से जहाँ तक हुआ था उससे आगे फिर हम कंटिन्यू करें. फर्स्ट ऑफ ऑल टुडेज डेट एंड स्टैंडर्ड. स्टैंडर्ड 9th डेट 2nd October 2020. Subject history. And third lesson name is India's internal challenges. Okay, today's point name is India's internal challenges. Do you understand? Look at the textbook and listen carefully. देखो इसमें का फर्स्ट एंड सेकंड पैराग्राफ हमारा हो चुका था, उसको मैं एक बार और रिवाइज कर देता हूँ. नक्सलिज्म ये क्या है कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कैसे हुआ था, इसके बारे में हम एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं. दिस मूवमेंट स्टार्ट एज द नक्सलबारी. तो ये कहाँ से हुआ था? नक्सलबारी एक गांव है. ये कहाँ है? इन दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट इन द वेस्ट बंगाल. दार्जिलिंग एक डिस्ट्रिक्ट है और स्टेट कौन सा है? वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल में ये है. यहाँ से नक्सलिज्म ने अपनी मूवमेंट स्टार्ट की थी. द नक्सल साइड organized the small land holding farmer and land laborers and took the charges of their lands, put of red flags and declared the area as free territory in 1967. 1967 में उन्होंने क्या किया था? वो एरिया फ्री टेरिटरी करके डिक्लेयर कर दिया था, रेड फ्लैग वहां पर लगाकर. और जो स्मॉल लैंड होल्डिंग फार्मर है, मतलब जिसके पास कम लैंड है, वो क्या करते, उनको जो जमींदार लोग हैं जिसके पास ज्यादा लैंड है, उनकी लैंड लेकर वो गरीब लोगों को लैंड देते. ये मूवमेंट उनकी अच्छी थी, मगर कुछ वो काम गलत भी कर देते थे और वो गवर्नमेंट के खिलाफ चले जाते. वो कुछ काम उनके अच्छे नहीं थे, वो देखने वाले हैं. All those movements to take the inspiration from this the rebellion are called Naxalite movements. और इस तरह की से ये नक्सलिज्म मूवमेंट जो स्टार्ट हो रही थी कहाँ? वेस्ट बंगाल में. फिर वेस्ट बंगाल में स्टार्ट होने के बाद दूसरे अभी स्टेट में, महाराष्ट्र में भी स्टार्ट हुई, दूसरे अलग अलग स्टेट में फिर वो नक्सल लोगों ने क्या किया? ये मूवमेंट स्टार्ट करने का काम किया. तो ये कल के पार्ट में हुआ था, सिर्फ मैं रिवाइज बता दे रहा हूँ. द मूवमेंट्स हैड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एस्टैब्लिश एक्शन कमिटीज टू द राइज of fight against the exploitation of the farmer by the landlord and confiscate the land of the landlord, that distribute the among the tenants. तो क्या करते थे? डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे. जो लैंडलॉर्ड होते, जो जमींदार होते थे, उनसे जमीन लेकर जो छोटे लोग हैं, जो छोटे जमींदार हैं जिसके पास लैंड कम है, जो लेबर लोग हैं, उनको वो लैंड डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, सब इक्वल में बांट देते थे. लेटर द मूवमेंट स्ट्रेट away from its objective, it took the recourse to territories to the prevent any movements, any government schemes and welfare policy from reaching the common people. तो गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी होती थी वो कॉमन पीपल तक ये नक्सलिज्म क्या करते थे? पहुंचने नहीं देते थे. अगर गवर्नमेंट को कुछ रोड बनाना है, रेलवे ट्रैक लाना है, तो फिर ये क्या करते थे? वहां तक पहुंचने नहीं देते थे, इसको रास्ते में ही रोक देते थे. तो ये उनके काम गलत थे. तो ये काम कॉमन पीपल की तरफ को नहीं जाने, क्योंकि कॉमन जो पीपल है उनके नज़रों में ये हीरो बनना चाहते थे.
क्योंकि ये लोग ये जमींदार से जमीन लेकर ये छोटे जमींदार लोगों को दे रहे थे, फिर उनके नज़र में वो हीरो बन रहे थे। मगर गवर्नमेंट की जो पॉलिसी आती थी उसको वो लेने नहीं देते थे, उसको वहां पर रोक देते थे। The Naxal side started the parallel system by the rejected the democratic system। तो उन्होंने खुद की सिस्टम बनाई थी पैरेलल सिस्टम, और हमारी जो कंट्री की सिस्टम थी वो डेमोक्रेटिक सिस्टम थी। डेमोक्रेटिक सिस्टम को नहीं मानते थे, वो पैरेलल सिस्टम को ही फॉलो करते थे और खुद का एक स्टेट बनाने का, खुद की एक कंट्री बनाने का डिमांड करते थे। दिस मेड नक्सलिज्म एंड सीरियस चैलेंजेस टू द इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी। तो फिर ये इंडिया के सिक्योरिटी के लिए एक चैलेंज बन गया। ये नक्सलिज्म को रोकने के लिए इंडिया के लिए एक चैलेंज हो गया, फिर उन्हें रोकना जरूरी था। क्योंकि ये जो स्कीम गवर्नमेंट जो भी स्कीम बना रहा था वो स्कीम क्या कर रहे थे, वो उनकी तरफ पहुंचने नहीं दे रहे थे, उनकी तरफ जाने नहीं दे रहे थे, कॉमन पीपल को उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा था। इसलिए ये हमें रोकना बहुत जरूरी था नक्सलिज्म को। अब यहाँ से यहाँ तक ये हमारा हो चुका था कल के पीरियड में। अब यहाँ से आगे हम कंटिन्यू यहाँ से आगे करते हैं। द मूवमेंट वॉज मेनली लोकेटेड इन द वेस्ट बंगाल। तो ये मेनली जो अभी मूवमेंट हुई थी, लोकेटेड मतलब उनके गांव से, वहाँ पे प्रॉपर एरिया से ये मूवमेंट क्या हुई थी, स्टार्ट हुई थी नक्सलिज्म। लेटर द मूवमेंट स्प्रेड टू वेस्ट गोदावरी इन आंध्र प्रदेश। उसके बाद देखो कहाँ कहाँ पर ये मूवमेंट हुई, वेस्ट गोदावरी, जो वेस्ट नॉर्थ साउथ पार्ट होते उसमें का वेस्ट गोदावरी का पार्ट से ये स्टार्ट हुआ था। और वो कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश। ये फिर वेस्ट बंगाल के आफ्टर ये दूसरे स्टेट के नक्सलिज्म को भी ख्याल आने लगा कि हम भी आप क्या करें, मूवमेंट स्टार्ट करें। तो उन्होंने भी मूवमेंट स्टार्ट करने का काम किया था। तो फर्स्ट जो है वेस्ट बंगाल से स्टार्ट है, उसके बाद आंध्र प्रदेश, पार्ट ऑफ द विशाखापट्टनम। तो आंध्र प्रदेश के कौन से पार्ट में स्टार्ट हुआ था, ये पहले विशाखापट्टनम में स्टार्ट हुआ था, ये याद रखो। करीमनगर इन तेलंगाना, और उसके बाद करीमनगर में भी स्टार्ट हुआ था। वो कौन से स्टेट में आता है, तेलंगाना में आता है। जैसे कि आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम है, वैसे तेलंगाना में करीमनगर है। आदिलाबाद, बास्तर, राजस्थान। तो आदिलाबाद और बास्तर ये जो एरिया है, ये जो सिटी है, इनमें ये कहाँ पर है, राजस्थान में। तो फिर उसके बाद राजस्थान के इन पार्ट में ये नक्सलिज्म मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। एंड सुकमा इन द छत्तीसगढ़। अभी सुकमा एक वहाँ की सिटी है, वहाँ पर भी ये कौन सी स्टेट में है, तो फिर छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में उसके बाद स्टार्ट हुआ। गढ़चिरौली, भंडारा, पार्ट्स ऑफ द चंद्रपुर इन महाराष्ट्र। अभी गढ़चिरौली हमारा डिस्ट्रिक्ट है, भंडारा डिस्ट्रिक्ट है और चंद्रपुर भी डिस्ट्रिक्ट। जहाँ पर घने जंगल होते हैं, फॉरेस्टर होता है, उस एरिया में जो आदिवासी लोग रहते हैं, ट्राइबल लोग रहते हैं, ट्राइबल पीपल रहते हैं, वो नक्सलिज्म कहला, वो लोग ज़्यादा नक्सलिज्म में जाते हैं। जैसे कि गढ़चिरौली में देखो ट्राइब पीपल है, मतलब आदिवासी लोग हैं, वो क्या करते हैं, नक्सलिज्म का एक ग्रुप बनाते हैं, खुद की मिलिट्री बनाते हैं और गवर्नमेंट के खिलाफ वो लड़ते हैं। ये महाराष्ट्र में फिर कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो गढ़चिरौली, भंडारा एंड चंद्रपुर, इस डिस्ट्रिक्ट में ये मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। बालाघाट एंड मंडाला इन मध्य प्रदेश। अब बालाघाट और मंडाला एक डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश के, एमपी के, वहां पर भी फिर ये मूवमेंट स्टार्ट होने का काम हुआ था। एंड कोरापुट इन द ओडिशा। अभी ओडिशा में कहाँ पर हुआ था, तो कोरापुट। जो ये आपको मालूम होना चाहिए, जब नक्सलिज्म के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो आपको राइट करना है, तो ये सब स्टेट के नाम, उनके डिस्ट्रिक्ट के नाम और सबसे पहले कहाँ पर स्टार्ट हुआ था उनका नाम, इस नक्सलिज्म इस पॉइंट में, इस क्वेश्चन में ये सब आंसर आना चाहिए। In order to the maintain the influence, the Naxal side established on organization called People's Liberation Guerrilla Army। तो देखो उनका एक आर्मी होता है, उसका नाम क्या है, लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी। ये खुद की आर्मी बनाते हैं, जो नक्सलिज्म होते हैं खुद की आर्मी बनाते हैं और उसका नेम है लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी। उसका शॉर्ट फॉर्म PLGA,
पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी, ये उसका फुल फॉर्म। दिस कॉन्फ्लिक्ट इज स्टिल गोइंग ऑन, और ये क्या करते हैं, नक्सलिज्म बनाते हैं, उनकी खुद की मिलिट्री बनाते हैं, और किसके खिलाफ लड़ते हैं, फिर ये गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ते हैं। तो ये लोग जो होते हैं ये आम लोगों की तो हेल्प करते हैं, जो आम लोग उनकी हेल्प करते हैं, मगर गवर्नमेंट के खिलाफ ही लड़ते हैं। गवर्नमेंट से उन्हें कुछ तो मांगना होता है, इसके लिए क्या करते हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ अपना रिबेल करते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए नक्सलिज्म, अगर ऐसा पॉइंट आपको राइट करने के लिए राइट द नक्सलिज्म, शॉर्ट नोट्स के लिए आता है, उसके बाद 3 या 4 वर्ड में आता है या डिटेल में आता है। अगर डिटेल में आए तो इसके ऊपर से वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, नक्सलवाद, ये दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल से स्टार्ट हुआ है। फिर वो क्या करते थे, स्मॉल लैंड लॉर्ड को वो हेल्प करते थे, और खुद का एक रेड फ्लैग वहाँ पर पुट करके उन्होंने डिक्लेयर कब किया था, 1967 में डिक्लेयर कर दिया था वो पार्ट को, वो नक्सलिज्म पार्ट है करके। क्योंकि वो लोगों को क्या करते थे, जमींदार लोगों से जमीन लेकर, जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है, मतलब जिसके पास ज़्यादा लैंड अवेलेबल है उसकी लैंड ले लेते थे, और जिसके पास कम लैंड है उसको दे देते। मगर ये उनके अच्छे वर्क थे, मगर गवर्नमेंट के खिलाफ वो क्या करते थे, गवर्नमेंट के खिलाफ गन उठाते थे, पुलिस के साथ वो फाइट करते थे, मिलिट्री के साथ वो फाइट करते थे, और हमारी इकोनॉमी को उसको नुकसान होता था इंडिया को। इसलिए इंडिया के लिए ये नक्सलिज्म एक इंटरनल इशू बन गया था। तो ये याद रखो कि नक्सलिज्म के कुछ वर्क अच्छे थे, मगर गवर्नमेंट के लिए ये क्या थे, इशू बन गए थे, और इनको हैंडल करना गवर्नमेंट को बहुत ही जरूरी था। इसीलिए अभी भी देखो हर स्टेट में, अपने महाराष्ट्र में देखो नक्सलिज्म इतने सारे बढ़ गए, गढ़चिरोली साइड में, उनको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट वहाँ पर मिलिट्री फोर्स भेजती है, पुलिस फोर्स भेजती है। फिर वो क्या करते हैं, रास्ते में कहीं तो बम लगा देते, और पुलिस की 100 एक साथ में जाते हैं पुलिस, और उनको 100 लोगों को एक साथ में उड़ा देते हैं। तो उसमें बहुत सारे पुलिस मरते हैं, बहुत सारे मिलिट्री मरते हैं। तो ये नुकसान वो कंट्री को पहुंचाते हैं, इसलिए उनको पकड़ना और उनको सुधारना ये गवर्नमेंट के लिए इंटरनल चैलेंज है। डू यू अंडरस्टैंड? ये नक्सलिज्म ये पूरा डिटेल में हमारा पार्ट हो गया। कल के पीरियड में हम कम्युनलिज्म ये वाला हम पार्ट कल के पीरियड में देखेंगे। ओके, नाउ स्टॉप लेक्चर, वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।